मेरे लड्डू पेड़े को नहलाऊंगी बाद में, जैसे खाना वगैरह बनाने के बाद नहाऊंगी मैं। और क्योंकि बच्चों को होली खेलनी थी स्कूल में, इस वजह से ये नहा नहीं रही हैं क्योंकि दोबारा आके नहाना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैंने भी दबाव नहीं दिया। और निशांत के बस की बात नहीं है लड्डू पेड़े को नहलाना, तो वो काम तो आज मुझे ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो पहले तुम्हारा खाना बना देते हैं, उसके बाद नहा कर मैं फिर नहलाऊंगी। और मुझे कल वो जगह से उठा के डाल के आई थी, वो भी इकट्ठे करने हैं एक जगह पे, क्योंकि अभी तो संडे तक तो ऐसा कुछ ही लगाने का प्रोग्राम बन नहीं पाएगा। धीरे धीरे टाइम लगेगा तो इकट्ठे ही करूँगी। फिर ये है कि निकलते उठते बैठते जब टाइम लगे तब आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की 2-3 दिन की छुट्टी है ना, तो इस वजह से हमें भी थोड़े से फ़ायदे उठाने चाहिए। तो जी चलिए फटाफट से मैं खाना तैयार कर देती हूँ, फिर देखते हैं अपने आगे के काम। तो जी अभी मैंने सब्जी बनाई है, तब तक बच्चों के जैसे बाल वगैरह बनाए, अपने 2-4 छोटे मोटे काम थे वो देखे, और अभी मेरी सब्जी हो गई है तैयार। अक्सर मैं जैसे खीरे छील कर बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसे ही बारीक बारीक कट कर लिए थे, थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया। और अक्सर मेरे साथ क्या होता है कि 3 चूल्हे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहता, मैं एक चूल्हा ही समझकर अपने काम में लगी रहती हूँ कि ये काम हो जाएगा, उसके बाद उस काम का नंबर आएगा। मुझे बाद में ध्यान आता है कि जब कि या तो बच्चे बोलकर बताते हैं, या फिर बाद में ध्यान आता है कि ये एक चूल्हा काम नहीं करता, तीनों काम करते। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे एक चूल्हे से ही काम करते करते, तो आदत हो गई है उसकी ज़्यादा। धीरे धीरे इसकी भी हो ही जाएगी। तो जी चलिए अभी बना लेते हैं खाना, बच्चे जाएंगे और मेरे भी काम लगभग कुछ हो गए हैं और कुछ पड़े हैं। जैसे कि 11 बजे से पहले तो निमटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन दिनों में 2-4 काम एक्स्ट्रा के होते हैं, जैसे गोबर वगैरह का अपना काम। और गोबर तो 2-4 दिन से मैं थेप ही नहीं रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और मुझे सिलाई भी कंप्लीट करनी थी। सच बताऊँ तो सिलाई का काम इतना ज़्यादा जुड़ गया है त्योहार पर, खुद के भी कुछ तैयार करने हैं और कुछ बाहर के भी हैं, तो इस वजह से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इसी वजह से इस त्योहार पर मेरी ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं हो पाई। ऐसे तो डेली में करते ही रहते हैं थोड़ी बहुत तो, लेकिन जो डीप क्लीनिंग बोल सकते हैं वो अभी नहीं हो पाई है मेरी। तो जी देखिए धीरे धीरे अभी टाइम निकलेगा, जैसे जैसे अपना करते रहेंगे। किचन वगैरह वैसे तो बोल सकते हैं कि डेली में होती ही रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो अभी करने का मेरा टाइम नहीं लगा है। कभी करूँगी तो शेयर करूँगी। तो जी बच्चों को लगी हुई है जल्दी, टाइम पर खाना बन गया था, लेकिन आज इनको वो शौक चढ़ा हुआ है ना धुलंडी खेलने का, तो हमारे यहाँ तो धुलंडी बोलते हैं। तो जी अभी ये टाइम है दोपहर का, नहाना धोना मेरा हो गया था, लड्डू पेड़े को नहला खिला दिया था। दोपहर का नहीं, ये 9:30 बजे का टाइम है, और मेरा नहाना धोना हो गया है। मैंने दिया बाती भी कर ली। अभी मैं बना रही हूँ पहले चाय, क्योंकि मेरा फास्ट है, त्रयोदशी का फास्ट मैं करती हूँ, ये भी भोलेनाथ का ही होता है। तो आज मेरा फास्ट है और कल होगा
और इस बार बीच में 3-4 दिन मौसम ऐसा ख़राब हुआ वो बारिश वजह से कि गोसे जितने भी सूखे हुए थे सारे, इसमें से आधे गोसे तो ख़राब ही हो गए। और पशु ज़्यादा हैं, इस वजह से सुबह शाम चाट भी ज़्यादा ही बनानी पड़ती है। तो देखिए ये सब तो हमें तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी करते हुए भी पूर्ति नहीं हो पाती है कई बार। तो बस इसी तरीके से अपना थोड़ा बहुत जितना टाइम मुझे मिल पाता है अपना कर लेती हूँ। और ये हमारा ये नींबू का पेड़ है, इसी के पास मैं लगाऊंगी सारे गोसे ही। तो धीरे धीरे उस काम की मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फैलारा फैल गया था ना। तो अभी इसे समेट लेते हैं और किंसु के पापा जाएंगे पहले दुकान पर और फिर जाएंगे सामान देकर। तो सारा काम निपटाने के बाद मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। तो अब जो मैं ये सूट सिल रही हूँ ये मेरा दूसरा सूट है। इससे पहले मैंने एक सूट स्टिच कर दिया है, ब्लाउज स्टिच कर दिया है और 2-4 छोटे मोटे जो सिलाई के काम थे वो भी अपने कंप्लीट कर दिए हैं। आज मेरा पूरा फोकस सिलाई पर ही था। और अपने लड्डू पेड़े के लिए ड्रेस मैंने रात को बनाई थी तो मैं उसकी वीडियो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि शाम तक तबीयत बिल्कुल ढीली हो गई थी। तो बस अभी हो गया है रात का टाइम और हरा वगैरह कट करके डाल दिया है, दिया बाती का काम कर दिया है क्योंकि बच्चों ने साथ मिलकर बहुत से छोटे मोटे काम थे जो सिमटवा दिए थे। तो अभी मुझे बनाना है खाना और खाने में मैं खीरे की सब्ज़ी रखी हुई थी। बच्चे मांग रहे थे घी में खांड, तो बच्चों को खांड दूंगी। और मेरा भी जैसे फास्ट है तो मैंने भी दही और खांड के साथ ही जैसे रोटी खाई थी। तो सब्ज़ी बनाने का तो कोई काम था नहीं, अपनी सिंपल सी रोटियां बनाई थी और बर्तन वगैरह करने के बाद मैंने की थी लड्डू पेड़े के लिए ड्रेस तैयार। वो आपको देखने को मिलेगी कल क्योंकि थक गई थी और बच्चे लेट गए थे जल्दी ही, तो इस वजह से टाइम मिला ही नहीं। तो जी चलिए इस वीडियो को मैं तो रोकती हूँ यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।